बिल्कुल। एक टेस्ट सीरीज भी मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च कर दी है। जिस बच्चे को प्रैक्टिस की जरूरत हो तो वो टेस्ट सीरीज में एनरोल हो सकता है। वो टेस्ट सीरीज हरियाणा सीईटी लेवल 2 जो आपका दूसरा पेपर होगा, जहां पर आप तैयारी कर रहे हैं ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, स्टाफ नर्स, एमपीएसडब्ल्यू, हरियाणा पुलिस जैसे एग्जाम की, तो वहां पर आप लोगों को प्रैक्टिस की बड़ी जरूरत पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन नहीं आएगा। मैं कितना पढ़ाता हूं वो तो मैटर करेगा, लेकिन साथ ही साथ मैटर ये भी करेगा कि आप कितनी प्रैक्टिस कर पाते हो, आप कितना पढ़ पाते हो। तो आपको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी को भी आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारा दिन हम ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस या यूट्यूब के ऊपर क्लासेस कंडक्ट करते रहे रजाई में बैठे बैठे, और सिलेक्शन रजाई में बैठे बैठे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई ना बात? तो प्रैक्टिस आप जारी रखिएगा, और जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो आप वहां पे जाके एनरोल कर सकते हो। और वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ टेस्ट दिए गए हैं, तो एक बार आप सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट वाले टेस्ट लगाइएगा। यदि आपको वास्तव में दम लगे तो आप एनरोल कीजिएगा, दम ना लगे तो किसी और की तलाश कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस और जो पंजाब पुलिस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी लगभग 250 के अराउंड टेस्ट है वहां पर। तो आप वहां पर टेस्ट लगाइएगा। अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट भी हैं। ज्योग्राफी का अलग से होगा, रीजनिंग का अलग से होगा, इंग्लिश का अलग से होगा, और कंप्लीट टेस्ट भी आपको जैसा पेपर में देखने को मिलता है वैसे टेस्ट भी आपको वहां देखने को मिलेंगे। जो भी बच्चे की क्वेरी थी मैंने उसको बता दिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, गुरुग्राम के पर्यटन स्थल हम पढ़ चुके थे कल की क्लास में। आज हम गुरुग्राम के व्यक्तित्व को पढ़ते हैं। व्यक्तित्व को पढ़ने के बाद गुरुग्राम जिले से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर होंगे, जिन्हें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में जानते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। चलेगा? फिर हेडिंग डालिएगा, गुरुग्राम के अंदर ग्रेट पर्सनैलिटी, महान व्यक्तित्व या प्रमुख व्यक्तित्व। ग्रेट पर्सनैलिटी, प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेरे ही नाम से आने वाली एक बेहतरीन खिलाड़ी। मेरे नाम का मतलब मेरा सरनेम, प्रीतम रानी सिवाच। अब ये सिवाचों की लड़की तो नहीं है, सिवाचों की बहू है ये। ठीक है, इसका वास्तव में तो नाम है प्रीतम रानी ठकरान। तो प्रीतम रानी सिवाच या प्रीतम रानी ठकरान कौन है बच्चों? पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं प्रीतम रानी सिवाच। 1998 में बच्चों अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार के बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा कि भारत के अंदर किसी भी खेल के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से बच्चों नवाजा जाता है। खेलों के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1961 में की गई थी। तो 1998 में बच्चों इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक टीम का बच्चों ये हिस्सा रही। तो 2002 के कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय महिला हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, और उस
टीम का ये क्या रही थी, हिस्सा रही थी। सोनीपत के अंदर रह के अपनी हॉकी एकेडमी चलाती है बच्चों। महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए? महिलाओं के लिए इन्होंने हॉकी एकेडमी की क्या की, स्थापना की। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अब की बार पंचकुला के अंदर बच्चों शुरू और समाप्त हुए, तो हरियाणा की हॉकी टीम ने जो गोल्ड मेडल जीता है वो इसी एकेडमी की हॉकी टीम रही है। महिलाओं के लिए हॉकी एकेडमी सोनीपत में बच्चों इन्होंने खोलने का काम किया। ये है प्रीतम रानी सिवाच। प्रीतम रानी सिवाच के बाद एक और खिलाड़ी की बात करते हैं, अनूप कुमार। अनूप कुमार के बारे में भी आप लोगों ने खूब सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं। अनूप कुमार के बाद आपको ध्यान रखना है जोगिंदर राव। जोगिंदर राव, जोगिंदर जो राव हैं, ये पूर्व रणजी खिलाड़ी है। रणजी ट्रॉफी का जो आयोजन होता है वो क्रिकेट खेल में होता है। एक जोगिंदर शर्मा है, वो रोहतक से हैं, जो हरियाणा पुलिस के अंदर डीएसपी हैं। ये जोगिंदर राव हैं बच्चों, ठीक है। राव की बात आएगा तो एक और बड़ा राव यहां से ध्यान रखना है आप लोगों को, राजकुमार राव। राजकुमार राव बच्चों प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं। और इनकी प्रसिद्ध जो फिल्म रही न्यूटन, वो ऑस्कर के लिए भी बच्चों भेजी गई थी, तो ये भी ध्यान रखना है। वैसे तो बहुत सारी प्रसिद्ध फिल्में ये दे चुके हैं, जिसमें स्त्री फिल्म है, प्रसिद्ध फिल्म न्यूटन। ऑस्कर में बच्चों भेजी गई थी। नेक्स्ट हम बात करें निकुंज मलिक। निकुंज मलिक, निकुंज मलिक जो है ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। पेपर में पूछा जा चुका है बच्चों ये क्वेश्चन, निकुंज मलिक का संबंध कहां से है, तो आप लोगों को बोलना है कि इनका संबंध है सर गुरुग्राम से। निकुंज मलिक के बाद सचिन राणा। सचिन राणा, सचिन राणा भी बच्चों कौन है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आईपीएल में खेलते हैं, कई टीमों के साथ बच्चों ये जुड़ चुके हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ ये खेलते हैं, इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर का हिस्सा रहे हैं। तो क्रिकेट खिलाड़ी सचिन राणा का जो जन्म हुआ है बच्चों वो यहीं पर हुआ है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट जो शख्सियत होंगी वो है शिवानी कटारिया। शिवानी कटारिया, शिवानी कटारिया कौन है, ये प्रसिद्ध स्विमर है। इनका जो गेम है वो स्विमिंग है बच्चों, तो तैराकी खिलाड़ी हैं ये।
प्रसिद्ध तैराकी खिलाड़ी हैं शिवानी कटारिया। नेक्स्ट हम बात करें शिवानी कटारिया के बाद, तो आपको ध्यान रखना है अयोध्या प्रसाद गोयलिया को। अयोध्या प्रसाद गोयलिया, अयोध्या प्रसाद जो गोयलिया हैं बच्चों, ये प्रसिद्ध उर्दू और हिंदी कवि रहे हैं। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है पेपर में वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट लैंग्वेज में पूछा जाता है, डायरेक्ट लैंग्वेज में नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा से एक ऐसे कौन से उर्दू भाषा के कवि हैं जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। इस तरीके की लैंग्वेज से क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे का ध्यान जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जब बड़ी होती जाएगी तो बच्चे का जो मन है वो क्वेश्चन से थोड़ा सा हटता चला जाता है। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के आंसर देना है, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा अयोध्या प्रसाद गोयलिया का संबंध कहां से है, थोड़ी सी लैंग्वेज को लेंथी किया जाएगा कि हरियाणा से ऐसे उर्दू भाषा के कवि कौन से हुए जिनकी कविताओं ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। तो बच्चों वो अयोध्या प्रसाद गोयलिया हुए हैं जो गुरुग्राम के रहने वाले थे। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, इनकी उर्दू कविताओं, इनकी उर्दू कविताओं ने भारतीय श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। क्या किया है बच्चों? भारतीय श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। बिल्कुल 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 मेरे भाई, शायरी किया करते थे सर। टेस्ट बढ़िया है सर, सीईटी का टेस्ट सीरीज लगाओ सर। लगा दिया है नेताजी, आप एनरोल कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। और कुछ बच्चों का इश्यू आ रहा होगा, कई बार क्या होता है आपके पास जो नेट कनेक्टिविटी होती है वो कम होती है ना। तो अच्छा नेट कनेक्शन ले लीजिएगा, थोड़ा सा आप पैसा खर्चिएगा शिक्षा के ऊपर। यानी कि जब आप फिल्म देख के आना चाहते हो ना तो पूरा एचडी में फिल्म देखना चाहते हो। अब वो तो आपका 1-2 घंटे का मनोरंजन है, आपको पूरी जिंदगी में मनोरंजन करना है तो थोड़ा सा पढ़ाई की क्वालिटी को भी एचडी रखा करो, हाई डेफिनेशन में पढ़ा करो। क्वालिटी लो करके मत पढ़ा करो, क्वालिटी लो करके पढ़ोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा पैसा तुम खर्चा करो। जिनका ठीक ठाक सोर्स ऑफ इनकम है वो अपना ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा सकते हो, 700-800 रुपए पर मंथ आता है। तो एक साल यदि तुम लगवा लोगे तो 8-9 हजार रुपए, 9-10 हजार रुपए तुम्हारी शिक्षा के ऊपर लग जाएंगे। तो कोई गलत काम नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा ही है जो आपको पैसे कई हजार गुना वापिस करके दे देगी। बाकी जो चीज आप खरीदते हो पैसे में उसकी वैल्यू उसी दिन से गिरना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन शिक्षा जब आप अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हो, कोई मार्केट से किताब लेके आके उसको अच्छे से पढ़ते हो तो उसके पढ़ने के साथ साथ आप वहां से सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। आपकी वैल्यू उस दिन से डे बाय डे कई हजार गुना बढ़ती चली जाती है बच्चों, यदि आप अच्छे तरीके से शिक्षा के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। आंखें बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से जांच पड़ताल करके, क्या वास्तव में ये टीचर हैं, क्या वास्तव में इनके पास ऐसा कंटेंट है जो हमें क्या करवा देगा, हमारा पेपर क्रैक करवा देगा, है ना। ऐसे आपको तलाश करनी पड़ेगी। जैसे हर चीज खरीदने से पहले हम कई बार लोगों से पूछते हैं, जानते हैं, ठीक है। जैसे कोई जींस भी लेके आओगे तो कम से कम 10 दोस्तों से पूछ के हम जींस लेके आते हैं कि ये ब्रांड सही रहेगा, ये कंपनी सही रहेगी, कितने टाइम ये चलेगी, इसका कलर तो फेड नहीं हो जाएगा, है ना। तो जब तुम किताबें खरीदते हो, जब तुम कोचिंग लेते हो, जिस टीचर से तुम पढ़ते हो उसकी क्वालिटी के बारे में भी तुम्हें जांच पड़ताल करनी चाहिए, ठीक है।
अब आप लोगों को तो चलो पता है, लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ फंस जाते हैं। बाद में उनका पैसा भी चला जाता है, टाइम भी चला जाता है। और पैसे से इंपॉर्टेंट है टाइम, क्योंकि ये कंपटीशन का जो दौर है ना, यहाँ आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है ना। तो बिल्कुल लिमिटेड टाइम है हमारे पास, और इसी लिमिटेड टाइम के अंदर हमें एग्जाम क्रैक करने हैं, बाकी और काम भी हमें निपटाने हैं। पढ़ाई के अलावा और भी बहुत काम होते हैं जिंदगी में। तो अच्छे तरीके से आप जांच पड़ताल किया करो, पैसा थोड़ा बहुत लगाया करो शिक्षा के ऊपर। जैसे एक बच्चे का कल मेरे पास मैसेज आया कि सर थोड़ी सी क्वालिटी कम करके पढ़ता हूँ, नेट सारा चला जाता है। मेरे भाई थोड़ा सा एक और रिचार्ज करवा ले, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और इससे सस्ते दामों में पढ़ाई तुम्हें नहीं मिलेगी। ऑनलाइन बैठे बैठे इतना बेहतरीन कंटेंट, मेरे से बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन भी पढ़े होंगे, ऑफलाइन में आपको इतना कंटेंट नहीं मिलता है, ठीक है। क्यों नहीं मिलता है, उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। उसमें कोचिंग का सिनेरियो है, उसमें बच्चों के इंटरेस्ट का सिनेरियो है, और टीचर का भी सिनेरियो है, ठीक है। लेकिन बच्चों ऑनलाइन के अंदर आपको इतनी कम फीस के अंदर, अब आपको ये फीस ज्यादा लगेगी सर 899 है। अब फीस तो तुम बोल देते हो 899 है, लेकिन तुम मेहनत नहीं देखते हो, है ना। मेहनत यदि आप देखोगे तो मेहनत के आगे ये फीस कुछ भी नहीं है। लगभग 150 घंटे इस बैच के अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो 150 घंटे का मतलब आप समझ लीजिएगा कि पूरी हरियाणा जीके के तुम्हारे दिमाग में आएगी। कोई भी किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए पढ़ते हो तो वो कोई गलत बात भी नहीं है। किताबें कितनी भी पढ़ो, किताबें कोई एक नहीं दो नहीं, चाहे आपके सामने कितनी भी आए, वो आपका टाइम मैनेजमेंट है कि आप कितनी किताबें पढ़ पाते हो, तो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पैसा तुम लगाया करो, इतने कंजूस मत बना करो। कंजूस बनना है तो थोड़ा सा मोबाइल सस्ता खरीद लिया करो, थोड़ी सी जींस सस्ती खरीद लिया करो, ठीक है ना बच्चों, है ना। तो शिक्षा के ऊपर जितना पैसा लगाओगे, शिक्षा आपको वापस रिटर्न करके दे देगी। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट है विक्रम कोचर। विक्रम कोचर, विक्रम कोचर जो है बच्चों, ये बॉलीवुड अभिनेता है। बच्चों इनकी जो पहली फिल्म रही जिसमें इन्होंने एक्टिंग की, वो रही है मटरू की बिजली का मंडोला। आपने भी देखी होगी। मटरू की बिजली का मंडोला। मटरू की बिजली का ये मंडोला है। नेक्स्ट है बच्चों अगली शख्सियत सूरज कक्कड़। सूरज कक्कड़, सूरज कक्कड़ भी बच्चों बॉलीवुड अभिनेता है। नेक्स्ट है शेखर गुरेरा। एक शख्सियत पक्की पेपर में पूछी जाती है गुरुग्राम से, और गुरुग्राम एक ऐसा जिला पढ़ा रहा हूं, चाहे गुरुग्राम हो, करनाल हो, हिसार हो, रोहतक हो, फरीदाबाद हो, पंचकुला हो, अंबाला हो, कुरुक्षेत्र हो, ये 9-10 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं कि पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है कि आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो शेखर गुरेरा जो है बच्चों, ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। इनका जन्म तो हुआ था पंजाब में, लेकिन ये अपने परिवार के साथ आजकल गुरुग्राम में ही रहते हैं। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि अखबारों के अंदर बहुत सारे मुद्दों को लेकर कार्टून तैयार किए जाते हैं। तो ये कार्टून जो तैयार करते हैं न्यूज़पेपर में, वो शेखर गुरेरा करते हैं, जो आजकल हरियाणा के गुरुग्राम में रहते हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है, जिस पुस्तक के अंदर कारगिल युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। और कारगिल युद्ध का जो वर्णन है वो कार्टूनों की सहायता से किया गया है, और उस किताब का नाम है कारगिल कार्टून्स। पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? कारगिल कार्टून्स। ठीक है, तो कर लीजिएगा एक बार जल्दी से नोट, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
सर हिंदी के लिए कोई बेस्ट टीचर अब देखिएगा, हिंदी हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, ठीक है, इसके लिए भी अच्छे अच्छे टीचर लेके आ रहा हूं। हो सकता है 25 तारीख, तो 2 दिन बाद ही है ना, हाँ, यानी कि 30 तारीख से पहले पहले हिंदी, हिंदी के साथ साथ रीजनिंग, रीजनिंग के साथ साथ मेरे बच्चों कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ साथ आपका साइंस वाला पार्ट, इंडिया जीके वाला पार्ट है ना, धीरे धीरे यानी कि बेस्ट से बेस्ट लाने की कोशिश करूंगा। टाइम थोड़ा सा लग सकता है, मैं पूरा का पूरा बैच नहीं, बल्कि मैं आपको 4-5 जो नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उनके बेहतरीन टीचर जो आपको पढ़ाएं भी और पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाएं, वो आपके लिए इसी प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा हूं, ठीक है। और हिंदी और रीजनिंग के एक बहुत अच्छे टीचर्स के साथ मेरी बात हुई है आजकल में, मेरे बच्चों वो मेरे को टाइम दे देंगे, और उसके बाद फिर आपका जो बैच है वो मैं बहुत नॉमिनल रेट में लेके आऊंगा ना, ऐसा नहीं है हरियाणा जीके, क्योंकि हरियाणा जीके का कॉस्टली बैच इसलिए चला जाता है, आपकी नजरों में कॉस्टली है, मेरी नजरों में तो नहीं है, कि नंबर ऑफ आवर सबसे ज्यादा मेरे को यहाँ टीच करने होते हैं, यानी कि 120 से लेके 150, और आपके बैच में तो 150 है, क्योंकि एक्स्ट्रा कंटेंट है जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण में आपको पढ़ाऊंगा, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, वहां से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो कवर कराऊंगा। बाकी हिंदी का जो सिलेबस है वो 40 से 45 घंटे का है, तो उसी के आधार पे वो रेट हम तय करेंगे, लगभग 200-250 रुपये, ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे, 250 से ऊपर नहीं लेके जाएंगे उसको। रीजनिंग के अंदर भी इतना ही है, 40-50 घंटे, तो उसका भी नॉमिनल रेट रखेंगे ना, बिल्कुल, जितनी मेहनत होगी ना, जितनी मेहनत होगी मेहनत के अकॉर्डिंग ही रेट रखेंगे, ठीक है। और फिर बाद में एक पूरा कंप्लीट बैच उनका कवर कर देंगे चलेगा, आगे हम बढ़ेंगे, कोई ना, जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट हम बात करेंगे पायल राजपूत की। पायल राजपूत, ये बॉलीवुड अभिनेत्री है। नेक्स्ट है बच्चों नीति टेलर। नीति टेलर का जन्म भी बच्चों हुआ है कहां पर, गुरुग्राम में, ये भी अभिनेत्री हैं। नीति टेलर के बाद नेक्स्ट है स्मृति कालड़ा। ये नए नए नाम आपको बता रहा हूं क्योंकि ये नए नए नाम ही पेपर में पूछे जाएंगे। स्मृति कालड़ा, ये बच्चों मॉडल हैं, अभिनेत्री हैं, मॉडलिंग भी करती हैं और एक्टिंग भी करती हैं। यहां से एक प्रसिद्ध एथलीट भी आती हैं, नाम है गीता जुत्सी। गीता जुत्सी जो है बच्चों ये प्रसिद्ध एथलीट हैं, रही हैं प्रसिद्ध एथलीट। और एथलीट का मतलब क्या होता है, एथलीट का मतलब होता है जो एथलेटिक्स करता हो, और एथलेटिक्स गेम जो है वो कोई एक गेम नहीं होता, कई सारे गेम उसके अंदर शामिल होते हैं। एथलेटिक्स ट्रैक के ऊपर खेला जाता है, और ट्रैक के ऊपर हम आमतौर पे सुनते हैं
की रेस लगाई जाती है, दौड़ लगाई जाती है, तो बच्चों जिस ट्रैक के ऊपर दौड़ लगाई जाती है उस ट्रैक के आसपास, उस ट्रैक के बीच में एक बहुत बड़ा खाली स्थान होता है, खाली क्षेत्र होता है, जहां पर बहुत सारे और खेल भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, शॉर्ट पुट है, डिस्कस थ्रो है, जेवलिन थ्रो है। तो ये सारे के सारे जो ट्रैक के आसपास खेले जाते हैं गेम, इन्हीं को हम एथलेटिक्स बोलते हैं। अब ये एथलेटिक्स से संबंधित तो है, एथलीट तो है, लेकिन एथलीट कई खेलों के अंदर काउंट होते हैं। तो इनका जो मेन गेम है बच्चों वो क्या है, धावक है, ये दौड़ है, दौड़ यानी रेस, ठीक है। और आपसे ये पूछा जाए कि कितने मीटर की, अब रेस अलग अलग मीटर की होती है, तो ये 800 मीटर और 1500 मीटर की बेहतरीन धावक रही है, 800 मीटर और 1500 मीटर। बच्चों प्रदेश की प्रथम अर्जुन अवॉर्डी महिला खिलाड़ी है ये, प्रदेश की प्रथम अर्जुन अवॉर्डी, प्रदेश की प्रथम अर्जुन अवॉर्डी महिला खिलाड़ी है ये। और आपसे पूछा जाए कि इनको अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया, तो वर्ष 1976 में बच्चों दिया गया। वर्ष 1976 के अंदर इनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। तो ये कुछ शख्सियत आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहां से पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। और उसके बाद ये हमारा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होगा, जींद डिस्ट्रिक्ट को हम शुरू कर लेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि जिस गुरुग्राम को हम पढ़ रहे हैं, यह गुरुग्राम क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा शहर है। क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर यह दूसरा सबसे बड़ा क्या है, शहर है। शहर की बात कर रहा हूं, जिले की बात नहीं कर रहा बच्चों, ठीक है। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा जिला हमारा हिसार है, और जनसंख्या के मामले में भी दूसरा सबसे बड़ा जिला हिसार है, लेकिन यहाँ शहर की बात हो रही है। जिले हरियाणा में 22 हैं, शहर हरियाणा के अंदर 154 है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं 154 में से, 154 में से ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है क्षेत्रफल के आधार पर, और दूसरा सबसे बड़ा शहर है ये जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे अधिक साक्षरता दर वाला बच्चों जिला है ये। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा फैशन यही चलता है, फैशन कौन करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग करते हैं ना। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है। नेक्स्ट आपको यह भी ध्यान रखना है सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है ये। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला ये जिला है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला ये क्या होगा, जिला होगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है प्रति व्यक्ति आय हरियाणा में सबसे ज्यादा है।
प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा, तो जिस जिले का व्यक्ति, जिस शहर का व्यक्ति सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, वो आपका शहर या जिला कौन सा होगा? गुरुग्राम। अब जहां का आदमी पैसा ज्यादा कमाता है तो सरकार को टैक्स भी सबसे ज्यादा वही जिला भरता होगा, और टैक्स को हम बोलेंगे राजस्व। राजस्व की प्राप्ति सबसे ज्यादा प्रदेश सरकार को, हरियाणा सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स। बच्चों कौन? यही। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एकमात्र ऐसा जिला है गुरुग्राम जहां दो नगर निगम है मेरे बच्चों। और ये दो नगर निगम, एक है गुरुग्राम में और एक है मानेसर में। जहां दो नगर निगम, गुरुग्राम जो नगर निगम है, इसकी स्थापना की मैं बात करूं, गुरुग्राम नगर निगम की स्थापना मेरे बच्चों 2008 में की गई थी। और ये फरीदाबाद के बाद हरियाणा का दूसरा नगर निगम रहा। ये दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम भी है। सबसे बड़ा नगर निगम है आपका फरीदाबाद, और फरीदाबाद के बाद प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम। बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये ऐसा नगर निगम भी है ऐसा प्रथम नगर निगम जिसने शहर के सीवरेज की सफाई जिसने शहर के सीवरेज की सफाई रोबोट के माध्यम से करवाई बच्चों, रोबोट की सहायता से। आपको यह भी पता होना चाहिए कि गेंदा फूल का सबसे ज्यादा उत्पादन या खेती वो गुरुग्राम जिले में ही की जाती है। गेंदा फूल की सर्वाधिक खेती वो गुरुग्राम में की जाती है। प्रदेश की फूल मंडी भी बच्चों कहाँ है? प्रदेश की फूल मंडी गुरुग्राम के अंदर ही स्थित है। गुरुग्राम के अंदर कीस्टोन नॉलेज पार्क भी स्थापित किया गया।
कीस्टोन नॉलेज पार्क। कीस्टोन नॉलेज पार्क गुरुग्राम में बच्चों क्या किया गया है, स्थापित किया गया। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली संरक्षण पार्क भी कहां है, गुरुग्राम में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली संरक्षण पार्क गुरुग्राम। कीजिएगा नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, पहला भीम अवार्ड भी मिला था भाई गीता जुत्सी को, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलेगा, आगे बढ़े। नेक्स्ट है बच्चों, प्रदेश का पहला सीएफएल गांव। प्रदेश का प्रथम सीएफएल गांव। सीएफएल का मतलब होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। प्रदेश का प्रथम जो सीएफएल गांव है, ये है बच्चों बिनोड़ा गांव। सीएफएल की फुल फॉर्म याद रख लेना, कई बार कंप्यूटर में पूछ ली जाती है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, सीएफएल। जो घरों में हम बल्ब को उतार के सीएफएल यूज करते हैं, सबसे पहले जिस गांव ने सीएफएल बड़े स्तर पे अपनाई, वो गांव बिनोड़ा है बच्चों। प्रदेश का सबसे अमीर गांव आपसे पूछा जाए, प्रदेश का सबसे अमीर गांव, तो बच्चों वो है वजीराबाद। गुरुग्राम नगर निगम की पहली महिला मेयर पूछा जाए, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होगा, मेयर होगा बच्चों। तो गुरुग्राम नगर निगम की प्रथम महिला मेयर
तो सिर्फ एक ही महिला मेयर बनी है गुरुग्राम नगर निगम में। वो बच्चों मधु आजाद है। 2017 में ये मेयर रही। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, एशिया का प्रथम फोटोग्राफिक आर्ट सेंटर। एशिया का प्रथम फोटोग्राफिक आर्ट सेंटर बच्चों 2016 के अंदर गुरुग्राम में खोला गया था, जहां पर आपको अब तक यूज किए गए सारे के सारे फोटोग्राफी में कैमरे देखने को मिलेंगे। यानी कि एक हम सीधे तौर पे समझने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि ये कैमरों का संग्रहालय है। ठीक है, फोटोग्राफी में जितने भी कैमरे यूज किए जाते हैं आज तक, जैसे जैसे कैमरे यूज किए गए हैं, डे बाय डे कैमरे नए नए आते जा रहे हैं। और पहले के सालों में कैसे कैमरे यूज किए जाते थे, आज के समय कैसे कैमरे यूज किए जाते हैं, तो पूरे के पूरे कैमरों का कलेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसे बोलते हैं पहला फोटोग्राफिक आर्ट सेंटर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, एशिया का सबसे बड़ा, या हम बात करें अपने देश का सबसे बड़ा, एकदम नया क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये देश का सबसे ऊंचा या बड़ा आग बुझाने वाला देश का सबसे ऊंचा आग बुझाने वाला हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म। एकदम नया क्वेश्चन है लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन है। देश का सबसे ऊंचा आग बुझाने वाला हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, मतलब आपको गुरुग्राम में ऊंची ऊंची बच्चों इमारतें नजर आएगी। मान के चलिएगा 60-60, 70-70 माले की इमारतें हैं और 60 नंबर माले के ऊपर आग लग जाए तो सीढ़ी थोड़ी लगाई जाएगी, है ना। सीढ़ी लगाएंगे तो तब तक तो सारा का सारा बच्चों आग से जल के खाक हो जाएगा। तो फिर क्या किया गया, आग बुझाने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जो ऊंचे से ऊंचे माले तक कम समय में पहुंचकर वहां पर लगी हुई आग को बुझाने का काम करे। और 90 मीटर का ये बच्चों हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म देश का सबसे ऊंचा आग बुझाने वाला हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, जो गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम। और इस हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म को जो आयात किया गया है, आयात का मतलब मंगवाया जो गया है बच्चों, वो फिनलैंड देश से। फिनलैंड जो दुनिया के अंदर सबसे खुश देश भी माना गया, फिनलैंड। तो फिनलैंड देश से इसे आयात किया गया है। एकमात्र शहर है देश के अंदर गुरुग्राम जहां रैपिड मेट्रो चलती है। एकमात्र शहर है गुरुग्राम जहां रैपिड मेट्रो और मेरे बच्चों ये जो रैपिड मेट्रो है ना, इसका संचालन हुआ 14 नवंबर 2013 को। ये भी आपको ध्यान रखना है, देश में सबसे पहले पोड टैक्सी, तो भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं जहां जाम की समस्या ज्यादा होगी तो दो पिलर का सहारा लेके एक वायर के सहायता से एक कैबिन लटका के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, उस कैबिन में बैठ के उसे पोड टैक्सी बोलते हैं। तो देश में सबसे पहले पोड टैक्सी
और इस पॉड टैक्सी सेवा का नाम रखा गया है मैट्रिनो। मैट्रिनो की शुरुआत बच्चों गुरुग्राम से की गई है, ठीक है। प्रदेश में सबसे पहले मेट्रो सेवा गुरुग्राम में ही आई बच्चों। प्रदेश में सबसे पहले मेट्रो सेवा 21 जून 2010 गुरुग्राम। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, स्टेट साइबर क्राइम का पहला पुलिस स्टेशन। स्टेट साइबर क्राइम का प्रथम पुलिस स्टेशन 2018 के अंदर बच्चों गुरुग्राम में खोला गया था, इसीलिए इसे साइबर सिटी के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गवाल पहाड़ी गुरुग्राम। जगह का नाम याद रखना, गुरुग्राम सभी को याद हो चुका है तो आपको पता होना चाहिए गवाल पहाड़ी क्षेत्र गुरुग्राम में स्थित है बच्चों। देश में सॉफ्टवेयर बनाने के मामले में तीसरा स्थान है गुरुग्राम का। देश में सॉफ्टवेयर बनाने के मामले में गुरुग्राम का बच्चों तीसरा स्थान। राजीव गांधी सौर ऊर्जा पार्क जो सीईटी के पेपर में पूछा गया था। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट तो खेदड़ में है, तो ये है राजीव गांधी रीन्यूएबल एनर्जी पार्क। रीन्यूएबल का मतलब होता है सौर ऊर्जा। राजीव गांधी सौर ऊर्जा पार्क बच्चों ये कहाँ है सर? ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट हम बात करें विंटेज कार रैली की। विंटेज कार रैली या पुरानी कार रैली। विंटेज कार रैली या पुरानी कार रैली का आयोजन प्रतिवर्ष
फरवरी महीने में सोहना में किया जाता है बच्चों। सोहना में किया जाता है। आपसे बच्चों इसका पहला आयोजन भी पूछा जाता है, क्योंकि जिस भी चीज का आयोजन प्रतिवर्ष होगा तो उसका पहला साल लाजमी है आपसे एग्जामिनर पूछे। तो इसका पहला जो आयोजन हुआ वो 1964 के अंदर हुआ। 1964 से लगातार फरवरी के महीने में ये पुरानी कारों की रैली निकाली जाती है। देश का पहला अनाज एटीएम, देश का प्रथम अनाज एटीएम बच्चों ये फर्रुख नगर के अंदर स्थापित किया गया। हरियाणा का अष्टभुजी आकृति वाला जो शहर है वो फर्रुख नगर बच्चों गुरुग्राम का ही हिस्सा है। अष्टभुजी आकृति वाला शहर, जिसे हम 8 कोणों वाला शहर भी बोल सकते हैं, क्योंकि साइड एंगल से ही आती है। जितने एंगल होंगे उतनी साइड बनेगी, और 8 एंगल बनते हैं इसकी जमीन पर, तो साइड भी 8 बनेगी और इसकी आकृति आपको अष्टभुजी नजर आएगी। फर्रुख नगर जिसको फौजदार खान ने बसाया था फर्रुख सियर के नाम पर। फर्रुख सियर कौन है बच्चों? फर्रुख सियर औरंगजेब के पुत्र या औरंगजेब के ग्रैंड सन हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, देश का प्रथम मॉडल कैरियर सेंटर। मॉडल कैरियर सेंटर, मॉडल कैरियर सेंटर का मतलब है जहां पर आपको रोजगार से संबंधित जानकारी दी जाएगी। जैसे पहले रोजगार कार्यालय होते थे ना, तो गुरुग्राम के अंदर रोजगार कार्यालय नहीं बल्कि मॉडल कैरियर सेंटर मिलेगा। 2016 में गुरुग्राम के अंदर बच्चों इसकी स्थापना की गई, ठीक है। पहली पुलिस कमिश्नरी, पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर जब वहां पर बच्चों एक पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं कमिश्नरी। तो जहां पर पुलिस कर्मचारियों की ज्यादा संख्या की जरूरत होगी, वो शहर 3 ही है हरियाणा में, एक फरीदाबाद, एक पंचकुला, एक गुरुग्राम। तो यहाँ पर पुलिस कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो शहर हैं, जिले हैं, ये हरियाणा को आगे बढ़ाने वाले जिले हैं। एक औद्योगिक दृष्टि से तो उद्योगों की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। उद्योगों की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और जब पुलिस कर्मचारियों की संख्या ज्यादा बढ़ा दी जाए तो उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए एक पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता है। इसीलिए फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी हम पढ़ते हैं। गुरुग्राम में पैसा ज्यादा है, जहां पैसा होगा वहां क्राइम होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। तो बच्चों वहां पर क्राइम ना हो। क्राइम कब कम होगा? जब पुलिस कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होगी, और पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर जब वहां पर एक पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया गुरुग्राम में, तो उसे बोलते हैं गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी। और एक है आपका प्रशासन की दृष्टि से, हरियाणा के सबसे ज्यादा जो डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो पंचकुला में ही है बच्चों, या तो चंडीगढ़ में है या पंचकुला में है, ठीक है। तो पंचकुला जो है वहां पर भी उन कार्यालयों की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और एक पुलिस कमिश्नरी आपकी पंचकुला के अंदर भी स्थापित की गई। तो ये हमारा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट होता है कंप्लीट। और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के बाद अब हम चर्चा करेंगे जींद की। तो एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा।
बिल्कुल एस्टेट के अंदर हरियाणा जीके के क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन आएंगे एस्टेट के अंदर। टीजीटी और पीआरटी, टीजीटी और पीआरटी लेवल के अंदर हरियाणा जीके बहुत इजी आएगी। मतलब आज से पहले जितने भी पेपर हुए हैं यदि आप उनके भी क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो आप 10 के 10 भी ठीक कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत इजी हरियाणा जीके आपको पीआरटी और टीजीटी लेवल में दिखाई देगी। अब हम चर्चा करें पीजीटी की। पीजीटी जो लेवल है ना, वहां पर आपको हरियाणा जी के 2 से 3 क्वेश्चन बड़े जबरदस्त मिलेंगे, है ना। बिल्कुल ऐसे मिलेंगे कि पढ़ाने वालों को भी नहीं आते होंगे। और ये तुम 3 और 4 तारीख को जब आपका पेपर हो ना, उसके बाद देख लेना कौन सॉल्यूशन कराता है उन 3 या 4 क्वेश्चन का, है ना। क्योंकि पिछले स्टेट में भी बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरे आज भी याद है कि एक नया क्वेश्चन पूछा गया था कि रोहतक के डिप्टी कलेक्टर कौन होते थे। रोहतक के डिप्टी कलेक्टर कौन होते थे 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीटी लेवल के अंदर। टीजीटी पीआरटी में आसान पूछे जाएंगे, मुश्किल नहीं पूछे जाएंगे। चलेगा बच्चों, तो आज के लिए हम इतना सा ही करेंगे, ठीक है। बाकी जींद डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट तो नहीं होगा, तो इसकी शुरुआत हम कल सुबह सुबह नई एनर्जी के साथ करेंगे और कल हम जींद डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। सिलेबस की चिंता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि देखिएगा इस तरीके से पढ़ेंगे हम, एक एक क्वेश्चन कवर करके पढ़ेंगे हम, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और पढ़ाई को आपको टाइम देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई को टाइम दोगे तभी तो पेपर में आप लोगों को आउटपुट देखने को मिलेगी। आपको ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। बच्चों को ये लगता है कि 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करूं और साइड में रखूं और फिर नौकरी लगूं, ऐसा नहीं है बच्चों, है ना। 5 से 6 महीने अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी और आप लोग तैयारी कर सकते हो। आपको ज्यादा थोड़ी पढ़ना है, आपको सिर्फ 2-2.5 घंटे आपको आदत बनानी है। जैसे जिंदगी में आप 24 घंटे के अंदर और काम निपटाते हो, खेलते हो, कूदते हो, मौज मस्ती करते हो, सोते हो, ठीक है। तो बच्चों उस 24 घंटे के अंदर आपको 2-2.5 घंटे सिर्फ अपनी जिंदगी बनाने के लिए पढ़ाई को दे देने हैं। यानी कि आपकी एक आदत होनी चाहिए, पढ़ाई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। और हरियाणा के बच्चों की मजबूरी है, आदत नहीं है। क्योंकि जिसकी आदत है पढ़ाई के साथ उसको तो कभी पढ़ाई मुश्किल लगती नहीं है, वो तो कभी पढ़ाई को मुश्किल बोलेगा नहीं, ना पढ़ाई उसको परेशान करेगी। लेकिन जिसको आदत नहीं है ना, उसको परेशान पक्का करेगी, क्योंकि वो आदत उसके नहीं है। और जब तक आदत किसी चीज की नहीं लगती है तब तक उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट नहीं आता है। जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा आप लोग कैसे आगे बढ़ सकते हो। जिस भी फील्ड के अंदर आप अच्छे हो, यानी कि आप खेल में अच्छे हो, आप बच्चों पढ़ने में अच्छे हो, तो वो अच्छा आपके अंदर कैसे आया है, आपके इंटरेस्ट के साथ आया है ना। तो सबसे पहले आपको पढ़ाई के अंदर बेस्ट करने के लिए इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और इंटरेस्ट एक साथ नहीं आता है कि 11 घंटे आज ही पढ़ने बैठ जाऊं। जो बच्चा ये बोलता है मैं 11-11 घंटे पढ़ता हूं, तो इसका मतलब 11 घंटे पढ़ने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं फिर आपके पढ़ने के तरीके में कमी है, ठीक है। आप लोग चीजों को एनालिसिस नहीं कर पाते हो, आप लोग एग्जाम पैटर्न के आधार पे नहीं पढ़ पाते हो, आप एग्जामिनर की थिंकिंग को नहीं मैच कर पाते हो। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है। जैसे गधा मेहनत करता रहता है, तो गधे की तरह मेहनत नहीं करनी, घोड़े की तरह स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है ना। तो वैल्यू घोड़े की ही होगी। गधा चाहे कितनी भी मेहनत करता हो, हम कभी उसको ये नहीं बोलेंगे कि गधा सबसे बेस्ट होता है। समझ में आई ना बात। हाँ, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं खुद के ऊपर ले जाओ कि हम गधे हैं। मैं आपको गधा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ कि एक कंपटीशन के अंदर आपको आगे निकलना है, 10-12 लाख बच्चों से आपको ऊपर जाना है। तो बच्चों इसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ाई में इंटरेस्ट लेके आना पड़ेगा। और इंटरेस्ट आएगा डे बाय डे पढ़ने से। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज हमने किताबों के हाथ लगाया फिर 1 सप्ताह के बाद हम किताबों को हाथ लगाएंगे, उसे इंटरेस्ट नहीं बोलते, उसे मजबूरी बोलते हैं। कि आपको डर हुआ होगा कि अब तो मेरे को पढ़ना होगा, है ना। तो आज से ही आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो। फालतू की बातें मत सोचो, फालतू दिमाग में भड़क मत पैदा किया करो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये बातें आप सोचते रहोगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। आप सिर्फ ये सोचा करो ना कि आज मैंने पढ़ा है तो कल भी मैं इतना तो पढूं जितना आज पढ़ा है, और कोशिश करूं कि आज से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढूं। यदि आप इस तरीके की थिंकिंग रखोगे तो बच्चों सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये सोचने की कभी नौबत आएगी नहीं। अपने आप अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, आपके अंदर अपने आप एनर्जी खुद में लगनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सारे के सारे जो बच्चे हैं
बाकी कल मिलेंगे इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी एग्जाम मंच एप्लीकेशन के ऊपर, और डे बाय डे बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करते चलेंगे। और पेपर चाहे आपका 2 महीने में आ जाए, चाहे 3 महीने में आ जाए, 4 महीने में आ जाए, उसी के आधार पे हम सिलेबस अपना आगे बढ़ाते रहेंगे। 2 महीने में आ जाएगा तो क्लास डबल कर देंगे, 3 कर देंगे, और 6 महीने में आ जाएगा तो बच्चों हम आदत की तरह पढ़ेंगे कि डेली 1 घंटा हमें हरियाणा जीके की डोज पक्की मिलती रहे, बस ना तो ज्यादा, ओवरडोज भी खराब कर देती है, और ना कम। ठीक है, जो डोज हमने स्टार्टिंग में बनाई है उसी डोज के ऊपर हम चलेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। अंकित करक भाई, वहां पर भी क्लास स्टार्ट करेंगे ना, एक बार इलेक्शन होने दो। 25 तारीख के बाद 27 तारीख या 28 तारीख से क्लास कर देंगे स्टार्ट वहां, जो MCQ बैच है। ठीक है।